हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आज का क्लास है दोस्तों गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन काल। आज की क्लास में दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे दोस्तों। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुम्नीदाई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था। कोकलीय गणराज की कन्या थी दोस्तों। ये बुद्ध के जो माता जी थे वो कोकलीय गणराज की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे दोस्तों वो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था दोस्तों। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में यशोधरा अन्य नाम गोपा और बिंबा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध का जो शादी हुआ दोस्तों यशोधरा के साथ, उसका यशोधरा जो उसकी वाइफ थी दोस्तों उसका अन्य नाम भी था गोपा और बिंबा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था दोस्तों। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने जो 29 वर्ष की आयु में दोस्तों जो गृह त्याग किया था, ये बौद्ध ग्रंथों में से महाभिनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की दोस्तों। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने रुद्रक्रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया दोस्तों। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में उपदेश दिया दोस्तों। उर्वेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। इसका प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया दोस्तों। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रीवास्तव में दिए गए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे दोस्तों। गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे दोस्तों वो बिंबिसार और प्रसेनजीत तथा उदयन थे दोस्तों। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक के बारे में जानेंगे दोस्तों। गर्भास्थ होना, इसका प्रतीक है दोस्तों हाथी। जन्म होना, इसका प्रतीक है दोस्तों कमल एवं सांड। गृह त्याग, इसका सही प्रतीक है दोस्तों घोड़ा। और ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है दोस्तों वो पीपल, क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है दोस्तों वो बोधि वृक्ष कहलाया था दोस्तों। निर्वाण, निर्वाण को पदचिन्ह कहा गया है दोस्तों। और महापरिनिर्वाण को स्तूप कहा गया दोस्तों। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विशेष में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है दोस्तों। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक आते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म मूलतः
अंतमवादी है दोस्तों। बौद्ध के अनुयायियों दो भागों में विभाजित हैं, ये भिक्षुक और बी उपासक। भिक्षुक जो थे दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले भिक्षुक कहा गया। जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे दोस्तों और संन्यास ग्रहण किए थे, उसे भिक्षुक कहते हैं दोस्तों। उपासक उसे कहते हैं दोस्तों जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया दोस्तों। जो घर में रह के भी बौद्ध धर्म को अपनाता था दोस्तों, उसे उपासक कहते दोस्तों। और जो बौद्ध धर्म में प्रचार करते थे, वो गृह त्याग कर देते थे, वो सन्यासी धारण कर लेते थे दोस्तों, उसे भिक्षुक कहा जाता था दोस्तों। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संसार को उपसंपदा कहा जाता है दोस्तों। बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा गया दोस्तों। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है दोस्तों, वो बुद्ध धम्म संघ। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया दोस्तों। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है दोस्तों, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका महत्व इसीलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है दोस्तों। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रत्येक कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है दोस्तों। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है दोस्तों। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य जो वाणी कहते दोस्तों, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तृतीय उपनिषद बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है दोस्तों। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना दोस्तों। जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है दोस्तों, वो निर्वाण, जिसका अर्थ दीपक का बुझना, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म में दोस्तों कुल चार संगतियाँ हुआ था दोस्तों। प्रथम संगति जो हुआ था दोस्तों, वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था दोस्तों। उस टाइम जो शासक थे दोस्तों, वो अजातशत्रु थे दोस्तों। द्वितीय जब हुआ था दोस्तों, वो 383 ईसा पूर्व में, ठीक 100 साल के बाद हुआ था वैशाली में दोस्तों। इसका जो शासक थे दोस्तों, वो कालाशोक थे। तृतीय 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, जिसका शासक थे दोस्तों अशोक। और चतुर्थ जो हुआ था दोस्तों, इसकी प्रथम शताब्दी में हुआ था दोस्तों। ईस्वी का जो प्रथम शताब्दी था दोस्तों, उसमें हुआ था। ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। इसका जो शासक था दोस्तों, वो कनिष्क था। महात्मा बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो माध्यमा प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है दोस्तों। बौद्ध धर्म जो है दोस्तों, वो आत्मा में अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, आत्मा को स्वीकार नहीं करता है दोस्तों, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है दोस्तों। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है दोस्तों। जातक एक ग्रंथ है दोस्तों जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, उसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं वर्णित किया गया दोस्तों। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई दोस्तों। बौद्ध धर्म में जो तो पहले था दोस्तों, उसमें स्त्रियां नहीं आती थी, लेकिन जब आनंद जो था दोस्तों, उसने अनुरोध लगाई, तब से स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दे दी गई दोस्तों। संघ में प्रवेश करने वाला प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमता प्रजापति गौतमी थी दोस्तों। विमता का मतलब होता है दोस्तों गौतम बुद्ध की मौसी। जो गौतम बुद्ध की मौसी जी जो थी दोस्तों, जो गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, वही सबसे पहले
उसके शिष्य बने थे दोस्तों। वैशाली की नगर वधु अम्रपाली भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थी दोस्तों। कालांतर में महायान दो भाग शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हो गया दोस्तों। शून्यवाद को माध्यमिकवाद और विज्ञानवाद को अगोचर भी कहा जाता है दोस्तों। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे दोस्तों। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वर्ज्यान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत किया गया दोस्तों। लेकिन किंतु बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थे दोस्तों वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाया गया था। बुद्ध की जितने भी मूर्तियां थी दोस्तों वो गंधार कला शैली में बनाया गया था। लेकिन जो बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति जो सबसे पहला मूर्ति बनाया गया था दोस्तों वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी गई थी। बुद्ध द्वारा पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है दोस्तों। बुद्ध का जो पंचशील उपदेश है दोस्तों वो छंदोग उपनिषद में मिलता है दोस्तों। बुद्ध शोध की कृति विशुद्धिगम में बुद्ध संघ सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है दोस्तों। इसे बुद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं दोस्तों। जैन धर्म के भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। जो दोस्तों जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है दोस्तों और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ये दोनों ग्रंथों में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये थे दोस्तों आज बौद्ध धर्म के जीवन काल के बारे में जानकारी। इससे दोस्तों एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। आप अगर ये कंटेंट को पूरा देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ से 1 क्वेश्चन तो पक्का एग्ज़ाम में देखने को मिलता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।